सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है ईश्वर कहाँ है और कैसा है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। सात संगत जी, बहुत ही सुंदर विचार, चलिए जानते हैं, ध्यान से सुनना। सात संगत जी, सात संगत जी, उनकी तलाश कैसी जो आंखों के रूबरू है। सात संगत जी, जो नहीं है तो ही, उनकी तलाश कैसी जो आंखों के रूबरू है। यह जस्ट जो नहीं है तो ही ने जस्ट जो है, इसे इंसान की विडंबना नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी, कि इंसान उसकी तलाश करता है जो इसके सबसे करीब होता है। और इसीलिए सात संगत जी है, इंसान अपनी ही उल्टी सोच और समझ का शिकार होकर फिर अपनी ही इस जीवन बाजी को हार बैठता है। और इंसान ने अपने जीवन में कहानी गलत धारणाएं बनाए रखी है सात संगत जी, जिनके कारण इंसान इस प्रभु परमात्मा से अपने आप को दूर ही समझ बैठा हुआ है। सात संगत जी, इंसान को परमात्मा से दूर करने वाली कोई धारणाओं में से एक धारणा यह भी है कि इंसान समझता है, इंसान समझना है कि परमात्मा को पाना तो बहुत कठिन है। और बस इस धारणा ने मनुष्य के जीवन की धारा को प्रभु सागर की ओर बहने से रोक रखा हुआ है। क्योंकि सात संगत जी, इंसान ने अपने मन में यही धारणाएं बनाए रखी है कि परमात्मा तो बहुत दूर है, किसी पहाड़ पर है या किसी आकाश में है, और आकाश में भी पैर मृत्यु के बाद कोई अनंत दूरी है जो परमात्मा और इंसान के बीच में है। मनुष्य यही सोचता है सात संगत जी की किसके समर्थ है जो परमात्मा को पा सके, क्योंकि हमारी समझ और पहुंच तो बहुत छोटी है और सीमित है, लेकिन प्रभु की दूरी बहुत ज्यादा है और अंत है, तो भला इसे कैसे पार कर सकेंगे सात संगत जी। कोई यह दूरी तो कभी पार हो ही नहीं सकती सात संगत जी। और जब यह यात्रा पूरी ही नहीं हो सकती तो यह उचित है सात संगत जी की यात्रा को छोड़ दिया जाए, और जो यात्रा पूरी हो सकती है उसे ही पार किया जाए। अर्थात धन पद संभव है, क्योंकि धन की ओर मनुष्य के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। यश पाना भी आसान है, पद पाना भी आसान है, लेकिन सिर्फ परमात्मा की दूरी ही बहुत अधिक है। इसलिए इसे तय कर पाना बिल्कुल ही असंभव है, नामुमकिन है। तो जब हमारी यह धारणा नहीं टूटेगी और हमारे भाव नहीं बदलेंगे, तो तब तक हमारी कोई भी गति नहीं हो सकती, और तब तक हमारी और इस परमात्मा के बीच की जो दूरी है सात संगत जी, वह ऐसे ही बनी रहेगी। तो महापुरुषों दास को इसी संदर्भ में एक प्रसंग भी याद आ रहा है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, और बहुत ही गरीब था, लेकिन वह बहुत दुखी नहीं था, वह हमेशा ही सुखी रहता था। और इसका कारण यही था सात संगत जी की जो भी उसके पास था वह उसी में संतुष्ट था, और इसीलिए ही वो सुखी रहता था। क्योंकि महापुरुषों, सुख के लिए हमारे पास कितने और कैसे साधन हैं, इससे हमारे सुखी रहने का कोई नाता नहीं होता, बल्कि हम साधना में कितने संतुष्ट है, इससे हमारे सुख का संबंध होता है। क्योंकि सुख तो संतोष का ही दूसरा नाम होता है। इसलिए भले वह किसान दरिद्र था, गरीब था, लेकिन वह संतुष्ट था। और सात संगत जी, इसलिए वह सुखी रहता था। फिर एक दिन उसके घर एक फकीर बाबा आ गए सात संगत जी, और उसके घर रात भर विश्राम करने के विचार से वहीं ठहर गए। और उसकी बहन ने फकीर बाबा की खूब सेवा की। फिर फकीर बाबा ने उसकी
बहन को कहा कि तू कब तक मिट्टी के साथ ऐसे ही मेहनत करते रहेगी साथ संगत जी, जबकि इस जमीन में तो ऐसी ऐसी खदानें भरी पड़ी है जहां हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, और जितनी मेहनत तो खेत में फसल उगाने में कर रहा है, इतनी मेहनत करके तो तुम्हारा पति अमीर हो सकता है। और यह बात सुनकर साथ संगत जी फिर एक रात उस किसान का सारा सुख और संतुष्टि नष्ट हो जाती है। उसे पहली बार इस बात का एहसास होता है कि मैं कितना दर्द और गरीबी सहता हूँ। इसलिए रात को फकीर बाबा तो सो गए, लेकिन वो किसान नहीं सो सका साथ संगत जी, क्योंकि जिसकी महत्वाकांक्षा जाग जाती है तो फिर उसकी नींद नष्ट हो जाती है। फिर जब सुबह हुई तो उसके सामने यही सोचकर कि उससे ज्यादा दरिद्र और गरीब इस पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है, इसलिए उसने एक दिन अपनी वो सारी जमीन बेच दी और मकान भी बेच दिया और सारे पैसे लेकर निकल पड़ा हीरे की खदान की खोज में। वह गांव-गांव भटका पर उसे हीरे की खदान नहीं मिली, लेकिन जो उसके पास पैसे थे वह जरूर खत्म हो गए और हालात ऐसे हो गए कि फिर उसको भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा। और 12 वर्षों तक वह भीख मांगता हुआ एक सड़क के किनारे पर आ गया साथ संगत जी। उसे कुछ मिला तो नहीं, लेकिन जो मिल सकता था वह भी खो दिया। फिर 12 वर्षों के बाद वो फकीर बाबा फिर उसे गांव से गुजरे जिसमें वो किसान रहता था। फिर फकीर बाबा उसके मकान पर गए, लेकिन साथ संगत जी अब वह वहां रहने वाले लोग भी बदल चुके थे और वो किसान भी इंसान को अपनी सारी जमीन और मकान बेचकर चला गया था। उससे फकीर बाबा ने पूछा, यहाँ मैं 12 वर्ष पहले आया था, तब यहाँ किसान रहता था और अब वह कहाँ है? तो उसे मकान के नए मालिक ने उस फकीर बाबा से कहा कि बाबा जी, जब आप 12 वर्ष पहले यहाँ आए थे, जो बात यहाँ से और जो लोग यहाँ से गए थे, एक दिन उसे किसान ने यह सारी जमीन और मकान मुझे बेच दिया था और अपने आप के ही हीरो की खजान के लिए निकल गया था, हीरो की खदान की खोज के लिए निकल गया था। और अब यदि यह खबर भी आई है कि उसे हीरे तो नहीं मिले, लेकिन वह भीख जरूर मांगने लगा, तो साथ संगत जी और कल की ही कहानी सड़क किनारे पर उसकी मृत्यु भी हो गई। फकीर बाबा उस इंसान की ये सारी बातें सुन ही रहे थे कि तभी उस समय उसे जमीन के नए मालिक का बेटा अपने हाथ में एक चमकीला सा पत्थर लिए हुए खेलता हुआ बाहर नजर आता है। और फकीर बाबा की नजर उस बच्चे के हाथ के पत्थर पर पड़ी तो फकीर बाबा ने उसे पूछा कि बेटा, तुम्हें यह कहाँ से मिला? तो साथ संगत जी बच्चे ने कहा कि बाबा, यह तो मुझे खेत में पड़ा हुआ मिला। बाबा ने कहा, यह तो हीरा है। यह सुनकर उस इंसान ने कहा कि नहीं बाबा नहीं, ऐसे पत्थर तो उस खेत में बहुत से है जो खेत मैंने किसान से खरीदा था। लेकिन फकीर बाबा जानते थे कि वह पत्थर नहीं बल्कि एक हीरा ही था। और फकीर बाबा ने उस आदमी से कहा कि चलो और मुझे भी उस खेत में ले चलो जहां यह पत्थर पड़े। फिर वो आदमी उस फकीर बाबा को उस खेत पर लेकर गए। खेत पर गए, उस खेत में एक नाला बहता था और वहां सफेद पानी, और वहां फिर उन्हें वहां शाम तक खोजते खोजते हो गई। शासन में जी और भी कई कीमती पत्थर मिले जिनकी कीमत करोड़ों में थी। उस किसान का नाम अली हाफिज था और उसे गांव का नाम गोलकुंडा था। इसी जमीन पर वह विश्वविख्यात हीरा भी मिला था। तो महापुरुषों, इस कहानी का सार यही है कि परमात्मा की खोज में जो आदमी कहीं दूर निकल जाता है तो फिर वो उसे किसान की तरह ही भटक जाता है, क्योंकि परमात्मा तो यही है जहां हम हैं और आप भी है। साथ संगत जी, यह कहीं दूर नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य यह है कि प्रभु तो बहुत ही निकट है, एकदम पास है, बस सर झुका लीजिए इसे पूर्ण सदगुरु के चरणों में और
साथ संगत जी पहले जैसे फिर आंखें खोलो और देख लीजिए इसे देख लीजिए, जोर सुनने पर इसकी वाणी भी सुनाई देती है। साथ संगत जी इसका इतना निकट है, यह प्रभु ही हमारी अपनी आंखों के पुतली से भी साथ संगत जी है प्रभु अत्यंत ही पास है और उसे पाया भी जा सकता है। बस जरूरत है प्रभु की जानकारी के सानिध्य की, ताकि जैसे किसान की जमीन में हीरे थे लेकिन उसे जानकारी नहीं थी और उसने अज्ञानता में ही अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन वह हीरा प्रार्थना कर सका। पर इस जमीन के नए मालिक को जिस दिन जानकारी मिली, फिर वह आदमी उसे जमीन के छोटे छोटे पत्थरों को समेटकर क्षण में ही करोड़पति बन जाता है। तो महापुरुष सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एक अनमोल प्रभु जानकारी संपूर्ण मानवता को कर परमात्मा को दूर समझाने वाली यही प्रभु मिलन संभव है। ऐसी धारणाओं से मुक्त दिल कर ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रही है, अर्थात पास रहने वाले इस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की कला सिखा रही है। तो इसके पास आए सत्संग जो ब्रह्म ज्ञान के बाद सतगुरु से लिए गए ज्ञान, तभी आपका यह लोक सुखी और परलोक सुखी हो सकता है सत्संग जी। वरना फिर दास को वही तुलसीदास जी का वह दोहा याद आता है कि निकट खड़ा है सत्संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।